हेलो। राजनीति सब कुछ तय करती है, इसलिए राजनीति से नफरत करना आपका और मेरा विकल्प नहीं है। बेशक हमें अपना कैरियर बनाना है, हमारा लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरे ख्याल से लाइफ के दो मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने आप को, अपने चाहने वाले लोगों को खुश रखना, और दूसरा अपने परिवार को आर्थिक बैंड से, इकोनॉमिक बैंड से डबल स्टेप ऊपर लेके जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आप गरीब हैं तो मिडिल क्लास तक पहुंचना, और अगर आप मिडिल क्लास हैं तो अपर क्लास तक पहुंचना। ये हमारा एक एक पूरी पीढ़ी, एक पूरे जीवन का संघर्ष इस तरह का होना चाहिए। सो यू आर चेंजिंग द इनकम बैंड एंड क्लास स्टेटस ऑफ योर फैमिली एंड कीपिंग योर फैमिली हैप्पी। ये दो ऑब्जेक्टिव लोगों के होने चाहिए। ये बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ये उन रास्तों से नहीं होगा जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे राजनीति का कोई उपयोग नहीं है। राजनीति का सीधा दखल है आप और मैं क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे, किस तरह से फैसले लेंगे, ये सब कुछ राजनीति तय करती है। 2 दशक पहले जिन बातों को लोगों के कान में छुप के दबी जुबान में कहा जाता था, आज वो बातें सरेआम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे की जा रही हैं। जो बातें गैर वैज्ञानिक हुआ करती थी, उन बातों को लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहते थे। आज उन गैर वैज्ञानिक बातों को संसद में और अंतर्राष्ट्रीय स्टेजों में कहा जा रहा है। ये 2 दशक का जो बदलाव है, ये वो विचार हैं जो आपके दिमाग पर प्रचुर मात्रा में संप्रेषित कर दिए गए हैं, और वो इस हद तक संप्रेषित हो गए हैं कि जैसे ही उन विचारों के विरोध में कोई बात कहता है, वो इंसान आपको राष्ट्रद्रोही या विधर्मी दिखाई देने लगता है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये तब हुआ है जब आप लोगों का रुख पॉलिटिकल सोशल एनिमल से हटा करके बिजनेस या इकोनॉमिक एनिमल की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देने के बाद में दुनिया भर की व्यापारिक शक्तियां आप पर हावी होने लगी, और उन्होंने आपको अर्निंग मशीन की तरह, पैसा कमाने के मशीन की तरह बनाया और एक कारखाने में झोंक दिया, एक वैश्विक कारखाने में, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, उसमें झोंक दिया गया। और हमें ये समझ में आने लगा कि अगर हम रुपया कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, तो बिल्कुल हम उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिस मुकाम के लिए हमारा पूरा परिवार संघर्ष करता है। ये बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस एवरीबडीज फैमिली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी जा रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जितना कैश और रुपया आपने अपने बैंक अकाउंट में या अपने घरों में रखा हुआ है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाए, उससे वो पूरा का पूरा रुपया खत्म हो सकता है। एक पॉलिसी आएगी और जिन जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पर है, वो रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी। यानी कि आपका जो अर्थ है, आपके पास जो धन दौलत है, संपदा है, जो आपने मेहनत से कमाई है, वो राजनीति किसी भी दिन ध्वस्त कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम राजनीति पर भी अपना दखल बनाने की कोशिश करें। और अगर हम राजनीतिक दखल नहीं रखेंगे, हम आम लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, अगर हम लोग राजनीति पर दखल नहीं रखेंगे, तो जो अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, एलीट क्लास है और रूलिंग क्लास है, वो राजनीति को अपने हितों के लिए उपयोग में लाएगी। और ये बात सही है, क्लास स्ट्रगल में ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जो एलीट क्लास का जो इंटरेस्ट है, वो पुअर क्लास का इंटरेस्ट नहीं है, मिडिल क्लास का इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है एजुकेशन, और एजुकेशन का साइंटिफिक टेम्परामेंट जब डाइल्यूट होगा, तो हमारे बच्चों के, हमारे आगे आने वाली जनरेशन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर डेंट लगता जाएगा। और आप ये जान पाते हैं कि आजकल भी हमारे और आपके बच्चे सामाजिक ट्रांजैक्शंस उतनी स्वतंत्रता से नहीं कर पाते, उतनी आसक्ति से नहीं कर पाते जितना हम कर पाते थे, या हमारे एक पीढ़ी पहले के लोग कर पाते थे। हमने 20-22 साल के बच्चे 7 या 8 साल के बच्चों की तरह बचपने से जीते हैं। 25 साल तक के बच्चे अपने माँ बाप की आमदनी पर निर्भर रहते हैं, और 25 साल से 50 साल की उम्र तक वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की भट्टी में झोंके रहते हैं। और 50 साल की उम्र के बाद वो किसी हाइपरटेंशन, किसी दिल के दौरे या किसी न किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिससे दुनिया देख लेने, दुनिया को जान लेने, दुनिया को घूम लेने की इच्छा शक्ति उनके अंदर खत्म होने लगती है। तो किस तरह से एक पूरा इंसान अपना पूरा जीवन
एक कारखाने की भट्टी में झोंक दिया गया है, ये सब कुछ इस विश्व राजनीति ने तय किया है। इसलिए हमें राजनीतिक दखल अपना बनाना पड़ेगा, और जब जब हमने अपना राजनीतिक दखल बनाया है तब तक सत्ता ने जनता के हित में, हमारे और आपके हित में काम किया है। और जैसे जैसे हमने अपना ये दखल कम किया है, ये सरकारें आताताई हो गई हैं, आक्रांत हो गई हैं और हमारे विरुद्ध काम करने लगी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, यू हैव टू मेक योर इन्फ्लुएंस विजिबल इन द पॉलिटिक्स and reinstate back the scientific temperament in the public discourse, in the public consciousness. जन चेतना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वापस स्थापित करना 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपयोगिता है। नहीं तो हमारे और आपके बच्चे सोमालिया और इथोपिया जैसे देश में AK-47 से लोगों की जिंदगियां खेल रहे होंगे। इसके अलावा हमारा कोई विकल्प नहीं बचेगा। गौर से देखिए पूरी दुनिया को, जिस जिस देश का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सशक्त है वो देश प्रगति कर रहा है, और जिस भी देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण खत्म हुआ है वो बर्बाद हो गए हैं। फिर चाहे वो इराक हो, ईरान हो, कुवैत हो, या कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो। आप सिर्फ एक धर्म विशेष से मत सोचिए इसको। जहाँ पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खत्म हुआ है वो देश, वो राज्य, वो समाज खत्म हुआ है। ये आज नहीं है, हमेशा से रहे। और जहाँ पे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिदृश्य हुआ है, प्रशस्त हुआ है, वो देश, वो समाज प्रगति किया हो। फिर चाहे वो अतीत में ऑटोमैन एम्पायर रहा हो, निकट अतीत में ब्रिटिश साम्राज्य रहा हो, या वर्तमान में अमेरिका, इंग्लैंड, ग्रीस या चाइना रहा हो, या जापान रहा हो फॉर दैट मैटर। So we need to reinstate the scientific temperament into the public discourse and public consciousness. That should be the political struggle. We all have to be politically active. Now is a time that we have to be politically active, because we've been devastated with the course of actions we've been taking place in our life for long. हम सब लोग आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए 2-3 दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, और फिर एक आतताई सरकार आती है, वो आपकी उस अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है, और आपका कमाया हुआ पैसा नाली में बह रहे पानी की तरफ बहने लगता है। और तब आपको समझ में आता है कि शक्ति तो दौलत में भी नहीं है, शक्ति जहाँ है वो है सत्ता। और सत्ता पर जब तक आपका और हमारा नियंत्रण नहीं होगा, सत्ता हमारे विरुद्ध ही काम करती रहेगी। सत्ता को चाहिए कि वो जनमानस में वैज्ञानिक चेतना का संचार करे, और अगर ये सत्ता नहीं करती है तो सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। There is no other way. How to do it is what we are going to talk next. Thank you very much. Thank you.